हेलो एंड वेलकम टू न्याय दर्शन। माय नेम इज़ वैशाली राठौड़ और हम बात कर रहे हैं बीएनएसएस की। आज हम देखते हैं कैसे हम किस स्पीड में किसी भी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। तो हमने सारा पढ़ लिया एक बार चैप्टर, उसके हमने सेक्शन देख लिए, उसके हमने सब सेक्शंस देख लिए, उसके अंदर के एग्जाम्पल्स देख लिए, प्लस हमने उसके केस लॉस देख लिए। लेकिन उसके बाद हमें लगता है कि हमें स्पीड में कोई जो प्रोविजंस है उसको रिवाइज करना है, तो हम किस तरीके से उसे रिवाइज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन्स, ये व्यक्तियों की गिरफ्तारी। अब इसमें कहाँ तक है सेक्शंस आपके 35 से लेकर 62 है, 35 से लेकर के 62 तक के आपके सेक्शंस हैं। तो हम उसे कैसे करेंगे, हम जैसे 35 सेक्शन लिखा हमने, ठीक है, ये देखिए हम जब डेटा फॉर्म में या फिर जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो हमें याद करने में, रिटेन करने में ईजी रहता है। तो 35 बात करता है आपका कि कब जो पुलिस है वो बिना वारंट की गिरफ्तार कर सकती है, व्हेन पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। और आपको इसको ज़्यादा अच्छा बनाना है तो आप इसके अंदर इसके जैसे 7 सबसेक्शंस हैं, आप इस तरीके से इसके 7 सबसेक्शंस भी लिख सकते हैं। ठीक है, वहीं सेक्शन 36 बोलता है आपको कि क्या प्रोसीजर और ड्यूटीज़ हैं जो अरेस्ट कर रहा है उस ऑफिसर की, ये प्रक्रिया क्या है, क्या कर्तव्य है। 37 आपके डेजिग्नेटेड ऑफिसर और कंट्रोल रूम की बात कर रहा है। 38 कहता है कि आप कब अपने एडवोकेट से मिल सकते हैं इंटरोगेशन के दौरान। ठीक है, और यहाँ पर हम ये भी मार्क कर सकते हैं जैसे डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, ये एक नया प्रोविजन है जो कि बीएनएसएस में ऐड किया है और ये सीआरपीसी में प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि किस लेवल का हो सकता है, एएसआई लेवल का हो सकता है। तो इस तरीके से हमें क्या हो गया, हमें एक लर्न भी हो गया और साथ साथ में हमारा रिवीजन भी अच्छे से हो गया। आप मीट कर सकते हैं एडवोकेट किस टाइम पर, कभी भी इंटरोगेशन के टाइम पर। ठीक है, 39 कहता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ये असंज्ञेय अपराध में हम कब अपने जो है अरेस्ट बिना वारंट के किया जा सकता है। तो जब भी नाम पता देने से या तो मना किया जाए या फिर गलत नाम पता और नेम एड्रेस दिया जाएगा, तब हम बिना वारंट के नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी अरेस्ट कर सकते हैं। 40 कहता है कि प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट करेगा। 41 कहता है मैजिस्ट्रेट कब अरेस्ट करेगा। अब जैसे 40 में भी ये एक नया प्रोविजन आया कि 6 आवर्स के अंदर अंदर जब भी कोई प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करेगा वो 6 आवर्स के अंदर उसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर मजिस्ट्रेट को सुपुर्द कर देगा। ठीक है, 41 कहता है मैजिस्ट्रेट कब अरेस्ट करेगा। 42 कहता है कि जो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स हैं उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा बिना किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के। 43 कहता है अरेस्ट कैसे किया जाएगा, इसमें भी हमारा एक नया प्रोविजन ऐड हुआ है जो कहता है कि हैंड कफिंग की जा सकती है। ठीक है, और किन किन केसेस में की जा सकती है। ठीक है, 44 कहता है कि जिसमें भी एंटर किया है अक्यूज अरेस्टेड पर्सन, किसी भी अगर जगह पे एंटर किया गया है तो वहाँ का सर्च कैसे की जाएगी। जब वहाँ पर कोई पर्दा नशी लेडी है तो उसको कैसे बाहर निकाल के वापस कराया जाएगा और किस तरीके से दरवाज़ा भी या फिर खिड़की भी तोड़ी जा सकती है उसे सर्च करने के लिए। ठीक है, 45 कहता है कि किसी भी क्षेत्र अधिकार में भारत के किसी भी कोने में जो है उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस वाले जा सकते हैं। ठीक है, तो परस्यूट इनटू अदर जुरिस्डिक्शन। 46 कहता है कि कोई भी अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, कोई भी जो ऐसा फोर्स है, जो ऐसा अवरोध जो कि रिक्वायर्ड नहीं है वो नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, 47 बात करता है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट प्लस बेल राइट्स की, कि जो हर अक्यूज्ड है उसको अरेस्ट का ग्राउंड बताया जाएगा प्लस उसको ये बताया जाएगा कि उसके पास बेल राइट्स है। और इसी की तरह से 48, तो 47 48 क्या हुए, मिलते जुलते हो गए। 48 भी ये राइट की बात कर रहा है कि उसके रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को वो बताया जाएगा कि ये जो पर्सन है इसे अरेस्ट किया गया है। ठीक है, 49 बात करता है अरेस्टेड सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो पहले हमने 44 में किसकी बात की थी, जगह की जहां हो गया है। अब 49 में हम किसकी बात करें कि उसके खुद की सर्च की, उसकी जो अरेस्टेड पर्सन है उसकी बॉडी सर्च की जाएगी। और 49 के साथ साथ जो 50 कहता है कि अगर कोई भी उसके पास वेपन है तो उसको सीज कर लिया जाएगा। ठीक है, अब 51 से लेके 53 तीनों सेक्शंस जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें। 51 कह रहा है कि पुलिस की रिक्वेस्ट पे मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 52 कहता है कि जो रेप अक्यूज्ड है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और 53 कहता है कि हर अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 54 बात करता है आपके पहचान परेड की, आइडेंटिफिकेशन परेड की। इसमें नया ऐड किया गया है कि अब जो पहचान परेड है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कराई जा सकती है। ठीक है, 55 आपका कहता है कि अगर सबॉर्डिनेट ऑफिसर को डिप्यूट किया अरेस्ट करने के लिए तो उसको अपना जो है ये बताना पड़ेगा कि मैं सबॉर्डिनेट ऑफिसर हूँ और मुझे भेजा गया है अरेस्ट करने के लिए। ठीक है, वहीं आपका 56 कहता है कि हेल्थ और सेफ्टी किसकी,
अरेस्टेड पर्सन की, तो उसका स्वास्थ्य और सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी होगी? जो भी वहाँ का जेलर होगा, जो भी इंचार्ज होगा जेल का, उसकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है। 57 कहता है कि जो भी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास जो है अरेस्टेड पर्सन को लेके जाया जाएगा बिना डिले के। ठीक है। तो 57 और 58 वापस रिलेट कर रहे हैं। 57 कहता है बिना डिले के लिए लेके जाया जाएगा, 58 कहता है बिना डिले मगर 24 आवर्स के अंदर अंदर। ठीक है। और ये 24 आवर्स जो है वो ट्रैवल टाइम के अलावा 24 आवर्स के अंदर अंदर उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। 59 कहता है कि कोई भी एप्रीहेंशन है, जो कुछ भी अरेस्ट हुआ है एक दिन में, वो सब चाहे उन्हें बेल पे छोड़ दिया गया है, चाहे उन्हें अरेस्टेड रखा गया है, लेकिन इसकी रिपोर्ट डीएम और एसडीएम के पास जाएगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाएगी। 60 बात करता है डिस्चार्ज, अगर छोड़ना है उसे तो केवल अगर किसी को हमने अरेस्ट किया है तो हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, केवल 3 ग्राउंड्स पे छोड़ेंगे। या तो वो हमें बॉन्ड देगा, ठीक है, या फिर उसकी जमानत होगी, बेल बॉन्ड होगा, और या फिर मजिस्ट्रेट की स्पेशल परमिशन से। इसके अलावा उसे डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। 61 बात करता है कि अगर वो भाग निकलेगा पुलिस की कस्टडी से तो उसे किसी भी जगह पर जाकर इंडिया के वापस पकड़ा जा सकता है। और 62 कहता है कि जो अरेस्ट होगा वो स्ट्रिक्टली इस संहिता के अंदर ही होगा। अब देखिए हमने विदिन 5 मिनट्स में जो है 35 से लेकर के और 62 तक के सेक्शंस हैं वो रिवाइज कर लिए एक बार ना। तो ये जो है हमारा बेसिक रिवीजन है। जब हमें ऐसे याद होने लगेगा, धीरे धीरे हमें सब सेक्शंस याद होने लगेंगे और फिर इनके साथ साथ हम जो जोड़ जोड़ के इनके केस लॉज याद करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।